हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिजिक्स में 6 होते हैं या मैथमेटिक्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, जिसमें इस चैप्टर में हम 3 रेशियोज को डिस्कस करेंगे या मैं बताऊंगा 6 के 6, और मेनली न्यूमेरिकल्स में 3 रेशियोज को डिस्कस किया जाता है मेनली। तो पहले पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। Basically, trigonometric ratios of any two sides of a right angle triangle are known as अब कोई भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की किसी दो साइड के रेशियो को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। ये लाइन जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बेस कहते हैं। एंड जो ये एंगल, जो लाइन एंगल बना रही है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। वहीं पे ये जो इनका रिजल्टेंट दोनों का बन रहा है, ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस। सो इनमें से किसी भी एक रेशियो को हमें अगर फाइंड करना है तो बाकी दो रेशियोज को यूज़ करके हम एक रेशियो बनाते हैं, जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रेशियोज हमारे पास 6 हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से 6 रेशियोज ड्राइव किए जा सकते हैं, पर फिजिक्स में हम मेनली या यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस में हम 3 ही यूज़ करते हैं। सो मैं आपको 6 के 6 बताऊंगा, पर मेनली यूज़ 3 होंगे। तो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, आउट ऑफ विच 3 आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 जो रेशियोज़ हैं ये है हमारे पास फंडामेंटल। बाकी जो 3 जो है वो फंडामेंटल है, बाकी इनसे ड्राइव किए गए हैं। तो वो हो गए हमारे पास ड्राइव रेशियोज़, यानी 3 हमारे पास फंडामेंटल है, 3 ड्राइव रेशियोज़ हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। अगर इस परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस का रेशियो लें तो हमें साइन थीटा मिलता है। फॉर एग्जांपल, ये ए बी क्या है, ए और बी का डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंड देन बी और सी का डिस्टेंस, जो यहाँ से डिस्टेंस बन रहा है, वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। लेट मी रिमूव दिस। ओके, देन हमारे पास जो सेकेंड रेशियो आता है वो होता है cos थीटा, विच इज़ रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूस। बेस का हाइपोटेन्यूस से रेशियो कर निकालें तो हमें cos थीटा मिलता है, विच इज़ ए सी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। देन हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो टेन थीटा आता है, टेंजेंट थीटा, विच इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर से बेस का अगर रेशियो निकालें तो हमें टेंजेंट थीटा मिलता है, विच इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो ये जो 3 रेशियोज़ हैं ये हमारे पास फंडामेंटल रेशियोज़ हैं, बाकी जो 3 हैं वो इनसे ड्राइव किए जाते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये फार्मूलाज भी याद कर सकते हैं। 6 के 6 फार्मूलाज आपको एक ट्रिक पे याद किए जा सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो अब ट्रिक की बात आती है तो हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो 6 रेशियोज टोटल कौन से हैं। पहला रेशियो हमने जैसे डिस्कस किया, विच इज़ साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। और दूसरा रेशियो हमारे पास cos थीटा, जो कि है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा का जो अपोजिट है वो है कोसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ cos थीटा, विच इज़ हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा जो कि साइन थीटा का अपोजिट है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉट थीटा, विच इज़ द रेशियो ऑफ बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि कैसे इन्हें याद किया जाए। तो बेसिकली आपको एक सेंटेंस याद करना है, विच इज़ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब यहाँ पे जो सम का फर्स्ट लेटर हम लेंगे तो ये डिनोट करता है फर्स्ट रेशियो को, और S फॉर साइन थीटा, विच इज़ इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया हमारे पास साइन थीटा के लिए, विच इज़ इक्वल्स टू P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। वहीं पे सेकेंड लाइन की बात करें तो कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली मीन्स cos थीटा and cos theta is equals to brown P for base divided by H for hypotenuse. On the other hand, third sentence हमारे पास throw proper brush, throw T for tangent theta which is equal to perpendicular divided by
बेस। अब ये तो 3 रेशियोज बेसिक याद हो गए आपको इस ट्रिक से। व्हाट अबाउट दीज 3? तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है या अपोजिट होता है, वो हमारे पास होता है कोसेक थीटा, एंड देन कोस थीटा का अपोजिट हमारे पास होता है सेक थीटा, एंड देन हमारे पास टेंजेंट थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, राइट। तो अगर हम इस सेंटेंस को अभी मैंने इस डायरेक्शन में रीड किया था, राइट। सो अगर हम इस सेंटेंस को अपोजिट डायरेक्शन में रीड करें तो हमारे पास उसके रेसिप्रोकल का फार्मूला बन जाता है, विच फॉर एग्जाम्पल पहला अगर साइन थीटा को डिनोट करा तो साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला होगा h4 हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देन हमारे पास C4 कर्ली ब्राउन हेयर से हमने कॉस थीटा का फार्मूला निकाला था, तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला यहाँ से निकल सकता है, इसे इस लाइन में रीड करें, h4 हेयर से h4 हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा का फार्मूला। देन लास्ट है हमारे पास कॉट थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा का अगर हमने इस साइड से पढ़ा था तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया था। तो यहाँ से अगर रीडिंग स्टार्ट करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा। सो होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।